तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। अंत मशीח בר הלך החי איכו הענה, ותקסון ברנש יתהו בימין חיל, ותהו בענני שמיה. שלה כולם שמילה הקשקיע לחנה על שחדו שמיל מילפה מגזרת תום पहला चरण, प्रभु यीशु को प्राण दंड दिया जाता है। हम आपकी आराधना करते हैं, हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु को पोंतुस पिलातुस के सामने खड़ा किया। शत्रु के सामने मित्र खड़ा था। वो लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि यीशु को मार दिया जाए और क्रूस पर ठोका जाए। यीशु ने कोई भी पाप नहीं किया था, उसका कोई दोष नहीं था। ये बात पोंतुस पिलातुस को मालूम थी, लेकिन लोगों का डर उसके अंदर आने की वजह से और लोगों का मान रखने के लिए पोंतुस पिलातुस ने प्रभु यीशु को निर्दयी लोगों के हाथ में दिया और उसे प्राण दंड की सजा सुनाई। और प्रभु यीशु ने भी पिता की इच्छा समझकर उसे स्वीकार किया। हम अपने आप से सवाल पूछेंगे, क्या जब मुझे ठुकराया जाता है, नकारा जाता है, झूठा दोष लगाया जाता है, तो वो मैं पिता की इच्छा समझकर उसे स्वीकार करता हूँ? इस वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हें मेरे कारण नकारेंगे, ठुकराएंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तो क्या आप मेरे साथ दुख भोग का प्याला पीने के लिए तैयार है? हम यीशु के साथ इस 40 के समय में दुख भोग का प्याला पीने के लिए आए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपने कोई पाप नहीं किया था, हम ही बार बार पाप में गिर जाते हैं। जो पाप आपने किया नहीं था उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसका स्वीकार किया। वैसे ही जब लोग मेरे पर गलत अत्याचार करते हैं, नाम बदनाम करते हैं, मेरी गलत फहमी फैलाते हैं, उन लोगों को और उनके लिए प्रार्थना करने की हमें कृपा दो। ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ यीशु के नाम से और माता मरियम के विनती द्वारा मांगते हैं, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। प्रभु यीशु का क्रूस ग्रहण। हम आपकी आराधना करते हैं, हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। यहूदी लोगों ने लकड़े का क्रूस बनाकर यीशु के घायल कंधों पर रख दिया। युदस ने विश्वासघात किया, पेत्रुस ने 3 बार नकारा और यीशु के शिष्य डर के मारे भाग गए, दूर हट गए। लेकिन प्रभु यीशु, आपने उस क्रूस को नकारा नहीं, बल्कि बड़े प्यार से उस क्रूस को अपनाया और अपने कंधों पर लिया। सारे मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस उठाकर कालवरी पहाड़ की ओर चल पड़े। उस भीड़ में बहुत सारे व्यक्ति थे, लेकिन कोई भी यीशु की मदद करने के लिए वहाँ पे आगे नहीं आया।
उल्टा उसने यीशु के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। यह देखकर प्रभु यीशु अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था और अपना क्रूस उठाकर कालवरी की ओर चल रहा था। हम अपने आप से सवाल पूछेंगे, क्या जब अन्य अन्य बीमारी का और दुख का क्रूस उठाने के लिए हम तैयार हैं, क्या उसे नकारते हैं? जैसे प्रभु ने वचन में कहा है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करके प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। हम अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने के लिए आए। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, वो भारी क्रूस मेरे पापों का बोझ है, वो मुझे उठाना था, लेकिन आपने मेरे ऊपर जो किए निस्वार्थी प्रेम के लिए वो क्रूस को ढोया। इसलिए प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे प्रभु यीशु, तेरे वचन, तेरे शब्द याद करते हुए अपना क्रूस उठाकर चलने की हमें सहनशीलता दे। ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ यीशु के नाम से और माता मरियम के विनती द्वारा करते हैं, आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। तीसरा चरण, प्रभु यीशु पहली बार गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। जब प्रभु यीशु अपना क्रूस उठाकर चल रहे थे तो भीड़ में से उनकी निंदा करने वाले, चेष्टा करने वाले लोग भी उसके साथ चल रहे थे। सारे धूप की वजह से, प्यास की वजह से और भूख की वजह से, कोड़ों की मार खाने की वजह से प्रभु यीशु का शरीर कमजोर हो गया था। फिर वो भीड़ में से किसी को भी यीशु के ऊपर दया नहीं आई। प्रभु यीशु ने सभी के ऊपर दया दिखाई, लेकिन वह भीड़ के लोगों ने यीशु के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। यह देखकर प्रभु यीशु पहली बार गिर गए। हम अपने आप से सवाल पूछेंगे कि जब मैं बार बार गिरता हूँ तो क्या मैं प्रार्थना करके उठने का सामर्थ्य रखता हूँ, या वो क्रूस को मैं नकारता हूँ? इस वचन के द्वारा प्रभु हमें सावधान करता है, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम परीक्षा में ना पड़े, इसके लिए आए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मेरे पाप के वजह से, मेरी गलती के वजह से आपको पहली बार गिरना पड़ा। हे प्रभु यीशु, जो मेरे पर अत्याचार करते हैं, मेरा नाम बदनाम करते हैं, बिना वजह मुझे सताते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करने की हमें कृपा दे, ताकि हम संसार के परीक्षा में ना पड़े और अंधकार में ना भटके। ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ यीशु के नाम से और माता मरियम के विनती द्वारा करते हैं, आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। Juliana. Juliana.
प्रभु यीशु और उसकी माँ की भेंट। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। मूसा के संहितानुसार माता मरियम और यीशु बालक यीशु को मंदिर में अर्पित कर रहे थे। तभी सिमोन नाम के धर्मी व्यक्ति ने बालक यीशु को गोद में लिया और माता मरियम से कहा, एक तलवार आपके हृदय के पार जाएगी। ये कथन तब पूरा हुआ जब क्रूस पर यीशु के बगल में भाला मारा गया। तब माता मरियम वहाँ पे उपस्थित थी। माता मरियम और यीशु की भेंट से वहाँ पे बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गए। दोनों का मिलना बहुत ही हृदयस्पर्शी था। फिर भी अंत तक माता मरियम यीशु के साथ तट पर खड़ी रही। हम अपने आप से सवाल पूछेंगे, क्या हम संकट में भी माता मरियम जैसे निडर होकर खड़े रहते हैं या उस संकट से दूर भाग जाते हैं? जैसे वचन में माता मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हम भी ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। जब हे प्रभु यीशु बच्चे छोटे रहते हैं तो माता पिता नौकरी पेशा में बिजी हो जाते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने करियर के पीछे, ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे अपने बूढ़े माँ बाप को भूल जाते हैं। उनके पास अपने माता पिता के लिए समय नहीं होता है और अंत में वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हे प्रभु यीशु, जैसे माता मरियम ने पिता की इच्छा अपने जीवन में पूरी की, आपने भी पिता की इच्छा के अनुसार क्रूस पर अपना बलिदान दिया। वैसे ही पिता की इच्छा हमारे जीवन में पूरा करने के लिए और उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए हे प्रभु हमें कृपा दे। ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ यीशु के नाम से और माता मरियम के विनती द्वारा करते हैं, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। सीरिनी सिमोन से सहायता मांगी जाती है। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। यीशु थके मांदे थे, कैलोरी की ओर उन्हें जाना था और उनका हृदय पूरी तरह से पीड़ा में था। उनका शरीर पूरा कमज़ोर हो चुका था। वह पहली बार गिरने के बाद उनकी शरीर पूरा कमज़ोर हो चुका था, जिसकी वजह से सैनिकों ने सीरिनी सिमोन से सहायता मांगी। सीरिनी सिमोन पहले सहायता करने से हिचकिचाया, लेकिन यीशु की उस तकलीफ को देखकर उसका हृदय बदल गया और वह खुशी से यीशु का मदद करने के लिए तैयार हो गया। क्या हम भी दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं? जब किसी को भी मदद की ज़रूरत होती है तो क्या हम
तैयार रहते हैं। जैसे वचन में प्रभु ने कहा है कि किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति को, दुर्बल व्यक्ति को सेवा की, इसका मतलब कि उन्होंने यीशु की सेवा की। प्रभु के वचन के अनुसार हम कहेंगे कि हमने अपने आप से कहेंगे कि हमने क्या किया अपने जीवन में, और अगर नहीं किया तो हम आज पूरे दिल से प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु यीशु, मुझे इतनी कृपा दे, मुझे इतनी हिम्मत दे, मेरा हृदय बदल, ताकि दूसरों के जीवन में मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। जब किसी कोई कमज़ोर हो जाता है तो उसे मदद करने के लिए मेरा हृदय हमेशा तैयार रहे। यही प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से और माँ मरियम की विनती के द्वारा करते हैं। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। छठा चरण, वेरोनिका प्रभु यीशु का चेहरा पोंछती है। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। यीशु जब आगे बढ़ रहा था कैलवरी की ओर, तब यीशु का चेहरा पूरा खून से लथपथ था और वो पूरे शरीर से थक गया था। सीरिनी सिमोन की सहायता के बाद वो और आगे बढ़ा, और आगे बढ़कर उसका शरीर पूरी तरह से घायल था, और आगे बढ़ते हुए सभी वहाँ पे यीशु को देख रहे थे, और वेरोनिका को यीशु की पर दया आई। उन्होंने अपना पूरा हृदय बटोर कर प्रभु यीशु के पास आई और यीशु का चेहरा पोंछने लगी, ताकि यीशु को थोड़ी राहत मिल सके। हम भी अपने जीवन में क्या किसी को मदद करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, जो कमज़ोर है और जो छोटे अपने आप को समझते हैं, क्या हम उसको अपने जीवन में बड़ा मानते हैं? जैसे कि वचन में यीशु ने कहा है कि जैसा सम्मान आप अपने जीवन में चाहते हो, वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ भी किया करो। अगर हम चाहते हैं कि हमें भी पूरे सम्मान से बुलाया जाए, तो हमें भी दूसरों की सेवा में, दूसरों का सम्मान करने में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इसके लिए हम शरीर में कमज़ोर है, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से कि हे प्रभु यीशु, जैसे जो छोटे हैं, जो चुंगी करने वाला, जिसको पापी माना जाता है, और जो कोढ़ी है, जिसे अशुद्ध समझते हैं, उसे सभी लोग अपने कमज़ोर समझते हैं उन्हें। तो ऐसे सभी लोग जो गरीब है, उसे भी सब लोग कमज़ोर समझते हैं, छोटा समझते हैं उन्हें। तो प्रभु हमें भी इतनी कृपा दे, ताकि हम हमारे जीवन में भी उन्हों को सम्मान दे सके और उन्हें हमेशा अपने नज़रों में प्रभु जैसा हम उनके साथ व्यवहार कर सकें। ऐसी प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से और माँ मरियम की विनती के द्वारा हम करते हैं। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। सातवां चरण, प्रभु यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। यीशु अब निरंतर कठिन मार्ग पे चल रहे थे। यीशु इतने थके हुए थे कि उन्हें कदम आगे बढ़ाने के लिए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वो थके हुए थे, उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। इस कारण वे दूसरी बार गिर गए। हम भी अपने पापों में
गिर जाते हैं, क्या हम भी दूसरे के पापों को गिनते हैं? वचन में प्रभु ने हमसे कहा है कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए बहुत है, क्योंकि दुर्बल में मेरा सामर्थ पूर्ण रूप प्रकट होता है। हमें हमेशा हमारे जीवन में दूसरों के पापों को न गिनते हुए उसे हम सिर्फ अपने ही पापों को हम गिने, ताकि हम प्रभु के जैसा हम बन सके। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु यीशु, मुझे पश्चाताप की आत्मा दे, ताकि मैं अपने पापों को कबूल कर सकूं, ना ही मैं ये देखूं कि मैं दूसरे क्या पाप कर रहे हैं, लेकिन हमारे पापों से हमें मुक्ति मिल सके और उससे हम बदल कर नया जीवन जी सके। ऐसा हृदय परिवर्तन होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से और मां मरियम की विनती के द्वारा, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। 8वां चरण, यरूशलेम की स्त्रियों का विलाप। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि अपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। यीशु अपना क्रूस उठाकर आगे बढ़ रहे थे। सभी लोग वहाँ पे यीशु को देखते हुए अपना हृदय एकदम रोते हुए आगे बढ़ रहे थे। सभी स्त्रियों को यीशु की पर दया आने लगी और वो यीशु को देखकर अमन ही मन और रोने लगे। सभी स्त्रियों ने प्रभु यीशु की पर दया दिखाई। प्रभु यीशु के लिए रोने के लिए उनका दिल भर आया, लेकिन यीशु ने उन्हें कहा, दिलासा देते हुए कहा कि आप मेरे लिए नहीं पर अपने लिए, अपने संतानों के लिए रोए। क्या कोई बीमार में रहता है तो क्या हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं? जो से शैतान की ताकतों में फंसे हुए हैं, क्या हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं? हमें सवाल करना है अपने आप से, क्या हम ऐसा करने में जो प्रभु ने हमें सिखाया है वो करने के लिए हम तैयार रहते हैं? जैसे यीशु ने वचन में कहा है, तुम में से जो पापी नहीं है वह इस पापी स्त्री पर सबसे पहले पत्थर मारे। जब हम ये सब गलतियां करते हैं, पाप में पड़ते हैं, मदद नहीं करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हम भी सबसे बड़ा पाप यीशु की नज़रों में करते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे खुद के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और हमें पूरे दिल से प्रभु को पुकारते हुए कहना चाहिए कि हे प्रभु यीशु, जो गलती में बार बार करते हैं और जिस कारण दूसरों के लिए हम तैयार नहीं रहते, हमारा मन जो कठोर हो चुका है, उस कठोर मन को नम्रता में बदलने के लिए और प्रभु के कार्य में और प्रभु के लिए और प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए हमें हमेशा हमें कृपा देने के लिए आप हमसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा।
मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। 9वां चरण। प्रभु यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। प्रभु यीशु कैलवरी की ओर पहुंच गए थे। वो बहुत थके हुए थे, खून से लटपट, धूल और घाव से भरे हुए थे। उसी कारण वो तीसरी बार गिर जाते हैं। यीशु हमारे बारे में सोच ही रहे थे। शारीरिक, मानसिक बहुत कमजोर हो गए थे। इस कारण वो तीसरी बार गिर जाते हैं। हम अपने आप में प्रश्न करेंगे, क्या मैं अपने शरीर को अपने जान लेने का निर्णय लेता हूँ? संसार में हम अन्य कारण की वजह से आत्मत्याग करता हूँ। वचन कहता है, आप जानते हैं कि आपका हृदय प्रभु का मंदिर है। वह आपके हृदय में निवास करता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए कि हमारे जीवन में कार्य करें, ताकि हम हमेशा सच्चाई में रहें और सच्चाई की ओर बढ़ें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। 10वां चरण। प्रभु यीशु के वस्त्र उतारे जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। यीशु कैलवरी की ओर पहुंच ही गए थे। उनका शरीर कपड़े से, घाव और खून से चिपका हुआ था। सैनिकों ने उनका कपड़ा फाड़ा और उसे अपमानजनक वस्त्र हरण किया। पूरे खून से उनका शरीर भरा हुआ था। प्रभु ये सब कुछ सहन कर रहा था हमारे पापों के लिए, ताकि हमें मुक्ति मिल सके।
आइए हम अपने आप को प्रश्न करते हैं, क्या मैं दूसरों के लिए कभी खड़ा रहा हूँ? जहाँ पर अत्याचार होता है वहाँ पर आवाज उठाया हूँ? वचन कहता है, जिसके पास 2 कुर्ते हैं उन्हें एक दे दो, जिसके पास भोजन है वो भी दिया करो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हमें इतनी कृपा दे ताकि हम दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहें। हमें इतनी शक्ति दे कि दूसरों पर और दूसरों की चीज़ों पर कभी हाथ ना डालें और कभी दूसरों के चीज़ों पर लालच ना करें। जो हमारे पास है उसमें हम संतोष रहें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। चरण। प्रभु यीशु क्रूस पर ठोका दिया जाता है। हम आपकी आराधना करते हैं, हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। यीशु पूरी तरह से थके हुए थे, कैलवरी की ओर पहुंच गए थे। उनका चेहरा पूरी तरह से खून से, दर्द से उनका शरीर, सैनिकों ने दोनों हाथ उनके खींचते हुए कीले ठोके और दोनों पैरों पर कीले ठोक दिए जाते हैं। ये ईश्वर का मेमना है जो हमारा संसार का पाप भर लेता है। यीशु ने अपना प्रिय पिता का नाम लेते हुए अपना सिर झुकाया। प्रश्न करते हैं, क्या मैं दूसरों के लिए, जहाँ अत्याचार होता है, मैं अपना आवाज उठाता हूँ, जहाँ उन्हें मदद होती है मैं सहायता करता हूँ? आइए प्रार्थना करते हैं।
हे प्रभु यीशु, हमें इतनी शक्ति देना ताकि हम हमेशा डर घबराहट में गलत कार्य ना करें। प्रभु यीशु, हर बुरे समय में अपने पड़ोसी को, अपने सगे संबंधी को दुख में हमेशा उनके लिए प्रार्थना करो। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। You're dead. Good. बारहवां चरण, क्रूस पर यीशु की मृत्यु। हम सब घुटने टेकते हुए 2 मिनट शांत रहते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। यीशु जब क्रूस पर 3 घंटे शारीरिक, मानसिक, धरती और आसमान के बीच में जो लटक रहे थे, पूरी तरह दर्द और घाव से उनका शरीर भरा था। उनको प्यास लगी और सैनिकों ने उन्हें विनेगर दिया, लेकिन यीशु ने वो नहीं पिया। अपना प्रिय पिता का नाम लेते हुए उन्होंने अपना सिर झुकाया। यीशु अपना प्राण त्याग देता है। अपने आप में प्रश्न करेंगे, क्या मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु बार बार क्रूस पर मारा जाता है? वचन कहता है, धर्मी चाहे 7 बार क्यों न गिरे, फिर भी उठ जाते हैं। दुष्ट लोग गिर कर भी वहीं रुक जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपके मृत्यु के द्वारा हमारे पापों का क्षमा मिला है। हमें पाप स्वीकार करने का मौका दिया है। हे प्रभु यीशु, हमें इतनी शक्ति देना ताकि हम दोबारा इस पाप में ना फंसे। इतनी कृपा देना ताकि हम हमेशा आपके मार्ग पर चले। हे प्रभु,
हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। तेरहवां चरण, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। जब सैनिकों ने देखा बाकी दो चोरों को उनके पांव तोड़ दिए, और जब यीशु के पास आया तो देखे कि यीशु मारा हुआ था, फिर भी उनको थोड़ा शंका थी और उन्होंने मारा लिया, यीशु के बगल में मारा और वहां से लहू और पानी आया। जब इतिहास में हम देखते हैं चर्च बनने के बाद चर्च बढ़ रहा था और पेतरुस भाग रहा था क्योंकि उसके ऊपर अत्याचार हो रहा था, और भागते भागते यीशु उन्हें मिला और यीशु कहने लगा कहाँ भाग रहा है, और पेतरुस ने कहा देखो ये मेरे पर अत्याचार कर रहे हैं, और यीशु ने कहा तुम वापस जाओ और प्रचार करो, नहीं जाओगे मैं फिर से क्रूस पे जाके चढ़ूंगा। यीशु हमें बताता है जब हम प्रचार नहीं करते हैं, हम भागते हैं प्रचार करने से, यीशु हमें कहता है कि फिर से मैं क्रूस पे चढ़ूंगा। मेरे भाई बहनों जो ऑडियो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आज हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि हम भागते हैं प्रचार करने के लिए, सच्चाई पे चलने के लिए, दूसरों को सच्चाई बताने के लिए। आज भी हमारा यीशु क्रूस पे ही है, हमने उसे उतारा नहीं। आज हम प्रार्थना करेंगे, हमेशा हम आगे जाएंगे और यीशु को क्रूस पे चढ़ने देंगे ही नहीं हम। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हम सबों के लिए, हर एक जो देख रहे हैं, और विशेष करके मेरे लिए, मुझे भी कृपा दे कि मैं जाके आगे बढ़ूं, भागूं नहीं। जो मुझे कार्य दिया है मेरे बपतिस्मा के समय, मैं भी जाके दूसरों को प्रचार करूं। हे मैं बड़े विश्वास से यीशु के द्वारे, हमारी माता मरियम की विनती के द्वारे मांगता हूँ, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। चौदहवां चरण, प्रभु यीशु का दफनाया। हम आपकी आराधना करते हैं ये प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं
क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। जब यीशु मां के गोद में था और उसे लेके सब दफनाए गए और यीशु वहीं जीवित हुआ। संत पौल जब प्रचार कर रहा था यीशु के विरुद्ध, उसे लगता था वो सही है, पर वो पाप में था, वो अंधा हो गया, वो देख नहीं पाता था। आज इस संसार में बहुत लोग देख नहीं पाते हैं, पाप में है, अंधकार में है, संत पौल के जैसा। और अचानक उनके जीवन में ज्योति आई और उनका मन खुल गया और वो देखने लगा, सच्चाई में चलने लगा और प्रचार करने लगा और सबों को प्यार करने लगा। आज हम भी अपने जीवन में सबों को प्यार करेंगे। हम अपने पापों से मर गए हैं, परंतु यीशु की कृपा से हम जी उठे हैं। आज जो देख रहे हैं उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना करूंगा और मेरे लिए सबों के लिए कि हमें भी एक कृपा मिले। संत पौल जीवित हो गया, हम भी सब जी उठे और हमारे अंदर जो कब्र है, पाप है, पाप निकल के हम जी उठे। प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए और सबों के लिए जो वीडियो देख रहे हैं, हमें कृपा दे। हम भी अपने पापों से मर गए हैं, हमारी गलत फहमी, गलत विचारों से मर गए हैं। हमें भी सच्चाई की राह पे चला, हमें भी सच्चाई दिखा, हमारे अंदर की आंखें खोल के हम देख सके और दूसरों को भी सच्चाई बता सके। ये हमारे विश्वास से यीशु के द्वारा हमारी माता मरियम की विनती करे मांगते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। प्रभु यीशु, आपको हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं कि आप हमारे लिए क्रूस पे मरे और आपने हमें जीवन सिखाया। क्रूस का मार्ग के द्वारा आपने इतनी शक्ति, कृपा, सामर्थ दिया। प्रभु, रोजमर्रा का जीवन में कैसा जीना है आपने हमें बताया। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए जो हमारे वीडियो देख रहे हैं और हर एक जो दुखी, कष्टी, परेशान है, जो तकलीफ में है, जो प्रचार नहीं कर रहे हैं, जो आपके मार्ग पे नहीं चल रहे, जो सच्चाई के मार्ग पे नहीं चल रहे, दूसरों को सच्चाई नहीं बता रहे, दूसरों को प्रेम नहीं कर रहे, दूसरों की सेवा नहीं कर रहे, हमारे क्रिस्ती भाई बहनों के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ कि क्रूस के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, माता मरियम की विनती के द्वारा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ये हमारे पिता जो तो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का अनाज हमें दे और अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ